हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में, पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में nth टर्म था और उस टर्म को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करा जाए वो सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग उसी क्वेश्चंस को, उसी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। फाइंड वाई एन, आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है और जबकि y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो सर y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास है क्या? तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा याद करना, क्या याद करना है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला याद कर लो, ये क्या होगा? tan 2 थीटा। कितना होगा? tan 2 थीटा। अभी मेरा मेन फोकस है कि इस x के जगह पे क्या रखे कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाए, सिर्फ एक। और वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो ये tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा। तो हम सबसे पहले पुटिंग x is equal to tan theta and this implies that theta is equal to tan inverse x. Therefore y is equal to tan inverse 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो होगा ना सर, वो tan इनवर्स, और इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या रखा जा सकता है? तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो यहां पे लिखता है here y is equal to इतना, we write tan inverse 2x divided by 1 minus x square को 2 tan inverse x लिख सकते हैं। Therefore y is equal to 2 tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा, tan inverse का डिफरेंशिएशन। और हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सिर्फ तो याद करें, पिछले क्लासेस में हम आप लोग को बतलाए थे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे 2 है तो क्या हम लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ना लिख करके माइनस लिखेंगे, और यहां पे -1 लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, और -1 के जगह पे क्या आई स्क्वायर लिखा जाएगा? यस सर। तो यहां पे 2 डिवाइडेड बाई, एक बार x माइनस आई लिखेंगे और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? x प्लस आई। यस सर। तो 2 डिवाइडेड बाई x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई लिखे, और अब हम इस पूरे टर्म को अलग अलग करके क्या करने वाले हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ये सिंप्लीफाई हुआ तो a का वैल्यू कितना आया? i। ये सिंप्लीफाई हुआ तो b का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू माइनस आई आ गया। कैसे आया सर? 2 कैंसिल हुआ तो 1 बाई आई आया, और 1 बाई आई को हम लोग कैसे लिख दिए? माइनस आई। आप चाहो तो 1 बाई आई ही रखने देना, चलो इसको हटा दो और इसको भी हटा देना, लेकिन हम समझा देते हैं। यहां पे अपने मन से आई से मल्टीप्लाई कर देना और यहां पे भी आई से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाता है? आई, और ये i इंटू आई स्क्वायर, क्लास 11 में आप लोग सीखे होंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, यानी कि ये माइनस आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस आई। तो 1 बाई आई को सिंप्लीफाई करके जैसे ही माइनस आई लेकर के आया ना, तो -1 बाई आई को भी सिंप्लीफाई करके क्या लाया जा सकता है? आई लाया जा सकता है।
तो ये जो टर्म है आप ऐसे ही रखो ना सर। फिर यहाँ पे x प्लस आई आया और x माइनस आई आया, तो क्या हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? यस सर, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा? n माइनस 1, यानी कि -1 टू दी पावर कितना आएगा? n माइनस 1। n माइनस 1 का फैक्टोरियल इतना का पावर n आ जाएगा। कैसे आएगा? पिछले क्लासेस में आप क्लासेस करके आए हो, ऐसा मान करके चलेंगे, और ये कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय i। अब सर यहां पे x प्लस आई है और यहां पे x माइनस आई है। सर थोड़ा याद करवा देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी है, तो इसका yn निकालेंगे तो ये क्या होगा? -1 टू दी पावर n, n का फैक्टोरियल a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1। अगर ये हमारा y1 होता और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते, तो जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 हो जाता। क्या हो जाता? n माइनस 1 हो जाता, और ये पहले से +1 था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सर ये पूरा टर्म कॉमन यहाँ पे आई हुआ और ये पूरा टर्म आया ऐसे, तो x के जगह पे r cos थीटा और i के जगह पे r sin थीटा रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। टू सिंप्लीफाई दिस वी यूज de Moivre's थ्योरम इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, x इक्वल टू r cos थीटा और 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। r का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू। de Moivre's थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि अगर ये पावर में कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, वो आकर के मल्टीप्लाई कर जाता है ऐसा। पावर में माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव, और निगेटिव रहे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या है सर? कॉस थीटा निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अब माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस इतना हो जाएगा, कॉस एन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ये आई साइन एन थीटा और ये आई साइन एन थीटा 2i हो जाएगा, यहां से एक i कैंसिल हो जाएगा और 2 को बाहर निकाल देंगे। इस r के जगह पे इतना लिखेंगे सर, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहां पे रखा जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर यहां पे आएगा और ये यहां पे ये, where tan theta is equal to 1 by x and theta is equal to tan inverse 1 by x, और cot inverse x is equal to कितना? x। एग्जाम्पल नंबर 4, y is equal to इतना लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दिया मेरे को, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो सर आप इस पूरे टर्म को लिखोगे एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फिर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहां पे होगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आई इंटू ए का स्क्वायर, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह का ये टर्म को लिखा जा सकता है। तो जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे टर्म को? तो सर x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई ए है और यहां पे x प्लस आई ए है, तो लिखेंगे लेट x डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। यहां पे a होगा डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए, यहां पे b होगा x प्लस आई ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। सर इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा ना, तो a इंटू एक्स प्लस आई ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस आई ए, और डिवाइडेड बाई कितना होगा? x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए।
यहाँ पे x डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। सर ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस आई ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस आई ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग x यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x के जगह पे आई ए रखेंगे तो यहाँ पे तो आई ए होगा सर, यहाँ पे आई ए प्लस आई ए कितना हो जाएगा, 2ia इंटू ए। आई से आई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1/2 होगा ए का वैल्यू। माइनस आई ए रखेंगे तो यहाँ पे तो माइनस आई ए होगा, यहाँ पे -2ia होगा, और ये b हो जाएगा। i से i कैंसिल, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, a से a कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू b हो जाएगा। a और b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1/2। लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयोटा है, i है हमारे पास। तो इस i को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा वो देखना। इतना, ये बाहर, कहीं ना कहीं यहाँ पे आयोटा है तो उसको आयोटा को हटाने के लिए इस रियल पार्ट के जगह पे r cos थीटा और ये a के जगह पे r sin थीटा रखेंगे। r का वैल्यू क्या होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड tan थीटा इज इक्वल टू इतना। डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई होगा सर, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा ऐसे वैसे। तो सर यहाँ पे -1 टू दी पावर n, n का फैक्टोरियल 2 इंटू r टू दी पावर n+1 होगा क्या? हाँ, और ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस है कि माइनस है? प्लस है, ठीक है। तो ये माइनस, ये ऊपर गया, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा सर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो cos n+1 इंटू थीटा और cos n+1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 इतना आएगा, और पहले से ये 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और r इज इक्वल टू r साइन थीटा इज इक्वल टू a था तो r का वैल्यू इतना आएगा। r का पावर n+1 है, 1 डिवाइडेड बाई, तो r जहां पे है वहां पे लिखेंगे a डिवाइडेड बाई साइन थीटा का पावर n+1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n+1, और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर n+1 इंटू थीटा। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, इतना हिंट काफी है आप लोग के लिए। अगर तब भी आपको क्लासेस करना है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन में जुड़ जाना। यहाँ पे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन कैसा सॉल्व किया जाता है, ये 1 है तो a, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये आएगा। ये क्लास 12 लेवल का है। जब हम x की जगह पे -1 रखेंगे इस इक्वेशन 1 में, मान लेते हैं इस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे 1 है, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, 1/2। अब यहाँ पे कहता है इक्वेशन 1 में आप
क्या करेंगे, जैसा पावर रहेगा लाइक पावर वैसे कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहां पे क्या होगा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, उधर वाला टर्म में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो 0 के बराबर, बी प्लस सी कितने के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट उधर नहीं है, और ए प्लस सी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 है इधर। अब बी, ए प्लस बी 0 है और ए का वैल्यू हम लोग के पास मालूम है, तो ए का वैल्यू कितना है -1/2। ए का वैल्यू हम लोग के पास -1 नहीं, ए का वैल्यू 1/2, तो बी का वैल्यू कितना है -1/2, और बी की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो सी का वैल्यू कितना है 1/2। तो सर ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू -1/2 एंड सी का वैल्यू कितना है 1/2। ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखा जाएगा, यहां से कॉमन निकाला जाएगा। यहां पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई इतना, फिर इतना, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, 3 टर्म है। पहला 1/2 और हमारे पास टर्म क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, फिर प्लस 1/2, फिर टर्म बचेगा क्या, टर्म बचेगा हमारे पास 1/2। ये 1/2 को कॉमन निकाला और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर ये निगेटिव है तो -1/2 बाहर होगा, और x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा टर्म हमारा क्या है y है। अगर हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहला टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए ये, वो सेकेंड वाला टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए ये, और वो थर्ड वाला को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे sin टू दी पावर n, sin n प्लस 1 है, यहाँ sin टू दी पावर n, और यहाँ पे cos है। ये सारे वैल्यूज को ला करके रख देंगे 1 2 3, सभी वैल्यू को रखेंगे, और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन नहीं आ रहा नहीं आएगा। तो ये हुआ आपका इस टाइप का क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से क्लासेस करना है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बीएससी और बीटेक के लिए था, स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी और जेयूटी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।